अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामिक टेक और बेल आइकन दबाएं जिससे आपको हमारे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक, जिनका शुमार मुसलमानों के अहम प्रीचर्स में से होता है और मुसलमानों के एक अच्छे आलिम दीन की हैसियत से उनको जाना जाता है, जो कि अल्लाह ताला का पैगाम पूरी दुनिया में अपने लेक्चर्स के जरिए पहुंचाते हैं और लोगों को दीन हक यानी दीन इस्लाम की तरगीब देते हैं और इस तरफ आने के लिए उनको ऐसे एविडेंस और ऐसे प्रूफ्स देते हैं जिससे लोगों का दिल माइल हो जाता है। और आप ना जाने कितने हिंदुओं और कितने दीगर गैर मुस्लिम मजाहिब के लोगों को मुसलमान कर चुके हैं। और इसकी वाहिद और बुनियादी वजह यह है कि आप जो भी जवाब देते हैं वो लॉजिकल बेस्ड जवाब होता है और बिल्कुल भरपूर दलाइल से होता है। इसलिए जो भी आपको सुनता है आपकी बातों से इंप्रेस होकर इस्लाम कबूल कर लेता है और दीन हक की जानिब गामजन हो जाता है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ कि एक शख्स ने, जो कि हिंदू था, उसने डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछा कि अल्लाह ताला के वजूद को साइंटिफिकली प्रूव करें तो वो इस्लाम कबूल कर लेगा। डॉक्टर साहब ने इसका बहुत शानदार जवाब दिया और ऐसा ईमान अफरोज जवाब दिया कि वो बंदा बिल्कुल दंग रह गया और उसके पास कोई जवाब बाकी ना रहा। दोस्तों, इसका क्या जवाब था आपको आज की इस वीडियो में। दोस्तों, एक हिंदू शख्स जिसका नाम संजय कुमार है, उसने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल पूछा कि वो अल्लाह ताला का वजूद साइंटिफिकली प्रूव कर दें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स से पूछा कि क्या तुम अल्लाह ताला में ईमान रखते हो? तो उसने कहा, मैं तो रखता हूं, लेकिन मेरा एक पड़ोसी है जो कि ब्राह्मण है, वो बिल्कुल भी इस पर यकीन नहीं रखता और उसने मुझे ये सवाल बताया है कि जाकर ये डॉक्टर जाकिर नाइक से ये सवाल पूछ कर आओ कि अल्लाह ताला को साइंटिफिकली प्रूव करके दिखाएं। क्योंकि शायद वो समझ रहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक अल्लाह ताला का वजूद साइंटिफिकली प्रूव करने में नाकाम रहेंगे, लेकिन ये उस शख्स की भूल साबित हुई और डॉक्टर साहब ने बहुत शानदार अंदाज में उसके सवाल का जवाब दिया और अल्लाह ताला का वजूद साइंटिफिकली प्रूव कर दिया। दोस्तों, इसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं इस सवाल का जवाब उन लोगों को भी दूंगा जो अल्लाह ताला में ईमान रखते हैं और उन लोगों को भी दूंगा जो अल्लाह ताला के वजूद में मुकम्मल तौर पर ईमान नहीं रखते। साथ ही उनका यह भी कहना था कि वो सबसे पहले तो उस शख्स को सलाम पेश करेंगे और उसकी तारीफ करेंगे, क्योंकि उस शख्स ने एक जो उसके जहन में बात बैठी हुई थी वो उसने पूछी है। क्योंकि उनका कहना था कि हमारे लोगों का मसला यह है कि अगर बाप क्रिश्चियन है तो बेटा भी क्रिश्चियन होता है, बाप हिंदू है तो बेटा भी हिंदू होता है और कोई अपने इन मजाहिब और इन अकायद से बाहर सोचता ही नहीं है। तो मैं उस शख्स को मुबारकबाद इसलिए पेश करूंगा कि उसने इस्लाम में अपना इंटरेस्ट शो किया है और यकीनी तौर पर अगर वो इस सवाल का जवाब जानना चाह रहा है तो वो इस्लाम के बारे में जानना चाह रहा है, जो कि एक बहुत खुश आइंद बात है। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसको दीन हक और हिदायत की राह पे गामजन करे। दोस्तों, मजीद डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि साइंस से जो कुरान है और अल्लाह ताला का दीन है वो बुलंद है, लेकिन अगर किसी शख्स का मयार साइंस है तो चलो हम उसके मयार के मुताबिक उसको जवाब देंगे और उसके मयार के मुताबिक अल्लाह ताला का वजूद और कुरान मजीद और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद और उनकी तालीमात को प्रूव करेंगे, ताकि उनके दिल में जितने भी क्वेश्चंस हैं इस रिलेटेड वो तमाम हल हो जाएं और उसको बाकायदा जवाब मिल जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं एक साइंसदान से यह सवाल पूछूंगा कि आपकी नजर में ये दुनिया कैसे वजूद में आई, तो यकीनी तौर पर वो साइंसदान यही कहेगा कि ये दुनिया बिग बैंग थ्योरी की वजह से वजूद में आई। यानी कि एक गोला था, उसके अंदर धमाका हुआ, वो डिफरेंट गैलेक्सीज में डिवाइड हुआ, डिफरेंट प्लैनेट्स में डिवाइड हुआ, कुछ प्लैनेट्स में जिंदगी बहाल हो गई, वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने जन्म लिया, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने इवॉल्व किया, फिर मखलूक बंदरों की फॉर्म में आई, फिर वहां से इवॉल्व करते करते लोग इंसान बन गए और आज इंसानियत वहीं पर वहीं खड़ी है और इंसानियत का तख्लीक इस तरह से हो गया और दुनिया में जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं ये नेचुरल प्रोसेसेस हैं। उन्होंने कहा कि मैं साइंसदान से पूछूंगा कि तुम्हें इस सब के बारे में कब इल्म हुआ, तो यकीनी तौर पर साइंसदान कहेगा कि मुझे यही कोई 40-50 साल कबल इल्म हो चुका है। तो उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं उस शख्स से कहूंगा कि तुम्हें 40-50 साल पहले इस बात का इल्म हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला के कुरान करीम में यह बात 1400 साल पहले की दर्ज शुदा है, तो तुम इस बात को कैसे झुटला सकते हो। दोस्तों, इसी ज़माने में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान मजीद की आयत भी पेश की जिसका मफहूम यह है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि उन लोगों से जो यकीन नहीं रखते उनसे पूछिए कि क्या आप नहीं जानते कि ये दुनिया एक धमाके की वजह से वजूद में आई है, जिसके बाद ये डिफरेंट गैलेक्सीज में डिवाइड हो गई और इस तरह इंसान के जो वजूद है वो सामने आया। तो जो लोग बिग बैंग थ्योरी की एग्जाम्पल देते हैं, जिनकी रिसर्च
100 या 150 साल पुरानी है। यही बात कुरान मजीद में 1400 साल कबल लिख दी गई है। फिर इसके बाद ये भी गुमान किया जा सकता है कि वो साइंसदान ये कह दे कि ये तो तुक्का था या फ्लूक था जो कि साबित हो गया सही, तो इस पर हम यकीन नहीं कर सकते। बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं उस शख्स से पूछूंगा कि आप मुझे ये बताइए कि ये जो जमीन है इसकी शेप क्या है, तो वो शख्स ये कहेगा कि पहले तो मैं समझता था कि इसकी शेप बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन अब चूंकि साइंस आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करी और हमें मालूम पड़ा कि ये जमीन जो है ये सर्कल शेप में है। पर डॉक्टर जाकिर नाइक कहा कि मैं उस शख्स से पूछूंगा कि तुम्हें इसके बारे में कब इल्म हुआ, तो वो साइंसदान शायद यही कहे कि आज से करीबन 300 साल पहले मुझे इस बात का इल्म हुआ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि तो फिर मैं उस शख्स से कहूंगा कि तुम्हें जिस बात का इल्म 300 साल कबल हुआ, यही बात अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 1400 साल पहले दर्ज कर दी है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान मजीद की एक और आयत तिलावत फरमाई जिसका मफहूम ये है कि हमने जमीन को बैदी बनाया, यानी बैदी शेप से मुराद ये है कि जिसे हम ओवल शेप कहते हैं या अंडे की शेप कहते हैं। और आज साइंस इस तहकीक पर पहुंची है और साइंस की तहकीक के बाद ये नतीजा हासिल हुआ है कि जमीन मुकम्मल तौर पर गोल नहीं है, बल्कि जमीन अंडे की शेप में है, यानी कि एलिप्टिकल या ओवल शेप जिसे कहते हैं उस शेप में पाई जाती है, जो कि बात कुरान मजीद में 1400 साल कबल दर्ज कर दी गई थी और अल्लाह ताला ने ये पेशन गोई कर दी थी। और इस बात का इल्म हम मुसलमानों को 1400 साल कबल से है, जबकि ये अंग्रेज और साइंसदान इस बात का इल्म यही कोई 250-300 साल पहले से जानते हैं। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि फिर मैं उस शख्स से यह सवाल पूछूंगा कि अच्छा मुझे यह बताओ कि जो चांद की रोशनी है ये चांद की अपनी है या इसको कोई और चीज रोशन कर रही है, तो वो साइंसदान कहेगा कि पहले पहले हम ये समझते थे कि ये रोशनी चांद की अपनी है, लेकिन जब हमने तहकीक की और रिसर्च की तो हमें मालूम पड़ा कि चांद की रोशनी अपनी नहीं है, बल्कि सूरज इसको रोशनी पास करता है और सूरज की रोशनी जब इस पर ट्रांसमिट होती है तो चांद चमकने लगता है, यानी कि चांद रोशन है तो सिर्फ और सिर्फ सूरज की वजह से। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान मजीद के सूरह फुरकान में ये आयत दर्ज है जिसका मफहूम ये है, अल्लाह ताला ने सूरज बनाया, उसकी खुद की रोशनी है, और चांद है उसकी अपनी रोशनी नहीं है, और जो चांद की रोशनी है वो बोरोड रोशनी है, यानी कि वो उसने किसी चीज से हासिल की हुई है। इस तरह अल्लाह ताला का वजूद साइंटिफिकली एक मर्तबा फिर प्रूव हो जाएगा। वो शख्स अगर अभी भी नहीं मानता तो मैं उस शख्स से एक और सवाल पूछूंगा। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं उस शख्स से पूछूंगा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि आसमान को हमने एक हिफाजती छत के तौर पर बनाया है, तो मैं उससे पूछूंगा कि तुम मुझे ये बताओ कि आज साइंस इस बारे में क्या कहती है, तो वो यकीनी तौर पर यही कहेगा कि साइंस के मुताबिक आसमान के अंदर ओजोन लेयर है जो कि आपको अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से महफूज रखती है, और अगर आसमान ना होता तो इंसान अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन लगने की वजह से मर जाते और दुनिया में कोई वजूद नहीं होता। तो फिर मैं उस बंदे से सवाल पूछूंगा कि तुम्हें ये बात कब मालूम पड़ी, तो वो कहेगा यही कोई 300-400 साल कबल। तो मैं उसे कहूंगा कि यही बात अल्लाह ताला ने कुरान करीम में 1400 साल कबल लिख दी, तो तुम उस पर यकीन क्यों नहीं करते। इसके बाद वो शख्स खामोश हो जाएगा और कहेगा कि शायद ये कोई और फ्लूक है या तुक्का है, आप आगे बढ़िए। तो आगे बढ़कर मैं उससे एक और सवाल पूछूंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं उस शख्स से पूछूंगा कि कुरान मजीद में 1000 से ज्यादा आयतें ऐसी हैं जो कि साइंस से रिलेटेड हैं और साइंस की इजादात के मुताबिक है, तो तुम मुझे ये बताओ कि ये आयतें कौन लिख सकता है। तो उस शख्स का एक ही जवाब होगा कि यकीनी तौर पर वही लिख सकता है जो कि इस दुनिया का और इस कायनात का खालिक व मालिक है। तो मैं उसे कहूंगा कि तो फिर तुम ये मान क्यों नहीं लेते कि अल्लाह ताला इस दुनिया का खालिक भी है, मालिक भी है, परवरदिगार भी है, और अल्लाह ताला ही है जो इस दुनिया को चला रहा है, और अल्लाह ताला ही है जो कि इस दुनिया का सारा कंट्रोल और सारा कमान अपने हाथ में संभाले हुए है। और दोस्तों, मजीद ये कि साइंस आज तक कुरान मजीद की कोई एक भी ऐसी आयत नहीं है जिसको वो ठुकरा सके या जिसको वो झुटला सके, क्योंकि कुरान मजीद की 6000 आयतों में से 1000 आयतें सिर्फ और सिर्फ साइंस पर हैं, लेकिन साइंसदानों में इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं है कि वो कुरान मजीद की किसी एक आयत को भी झुटलाने की हिम्मत कर सकें, क्योंकि वो इसमें कामयाब हो ही नहीं सकते। दोस्तों, ये अलग बात है कि दुनिया इस बात पर बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है कि वो किसी तरह से अल्लाह ताला के कलाम को झुटलाए, लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला इस कायनात का खालिक व मालिक है। अल्लाह ताला कैसे उन लोगों को इस मकसद में कामयाब होने दे सकता है, इसलिए उनको हमेशा नाकामी का सामना करना पड़ता है, और राह फरार के तौर पर वो मुसलमानों पर मुख्तलिफ इल्जामात लगाते हैं और कहते हैं कि शायद इनके पास कोई और ऐसी बात है जिसकी वजह से इनकी बातें सही साबित होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाते। तो दोस्तों, हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम दुनिया को राह रास्त पर लेके आए, उनको हिदायत का रास्ता दिखाए और उनको दीन हक
दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज की इस वीडियो में अल्लाह ताला के मुतालिक जो ये सवाल किसी के जहन में आता है कि साइंस से अल्लाह ताला को प्रूव करो, तो आप इस सवाल का बआसानी जवाब देने के अहल हो चुके होंगे और आपको मालूम होगा कि कैसे ऐसे शख्स को जवाब देना है, जैसा कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स को जवाब देकर लाजवाब कर दिया। और यकीनी तौर पर उसके बाद उस शख्स के जहन में इस तरह का कोई सवाल नहीं पनपेगा और ये सुनकर उस शख्स ने इस्लाम भी कबूल कर लिया था, जो कि डॉक्टर जाकिर नाइक का एक पेशा है कि बहुत सारे लोग उनकी शख्सियत और उनकी बातों से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार करना बिल्कुल ना भूलिए। और आप मुसलमान होने की हैसियत से अल्लाह ताला का जिक्र कसरत से करें और कमेंट सेक्शन में अल्लाह अकबर के सदा बुलंद करें, ताकि दुनिया को यह पैगाम, चाहे ईसाइयों को और दीगर मज़ाहिब के लोगों को यह पैगाम जाए कि अल्लाह ताला के मानने वाले आज भी जिंदा हैं और अल्लाह ताला पर ईमान हमारा कवी और मजबूत है और हम अल्लाह ताला पर ईमान मरते दम तक रखते रहेंगे। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे चैनल से मुतालिक तमाम तर अपडेट्स बर वक्त मिलती रहें और आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। दोस्तों इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।